Hello students, welcome to your geography class. So students, in today's lecture we are going to study about chapter number 2 of your book, that is Inside Our Earth. So inside our earth मतलब हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो आपने देखा है कि अर्थ के जो हैं आउटसाइड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, प्लेट्यूज़ हैं, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन इनसाइड अर्थ के क्या है, उसके अंदर भी तो कुछ होगा ना। कभी आपने सोचा ऐसा कि अब बाहर तो हम आउटसाइड बहुत कुछ देखते हैं, तो हम उसके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। जो जितना कुछ बाहर देखते हैं अंदर तो कभी देखा नहीं, तो अंदर भी तो बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो वही आज हम पढ़ेंगे, हमारे अर्थ के इनसाइड क्या है। इनसाइड मतलब अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द अर्थ। सो द अर्थ इज़ अवर होमलैंड, इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। तो अर्थ जो है हमारा होमलैंड है, मतलब हम इस पर रहते हैं ना। हम अपने घर यहाँ पर बनाते हैं, हम बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पे आपको दिखने को मिलती हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हमारा घर हुआ जहाँ पर हम रहते हैं। हम अपने हाउसेस में रहते हैं, लेकिन हाउसेस किस पे बने हैं? हमारे अर्थ पे बने हैं। ठीक है, इसलिए अर्थ हमारा सबका, ह्यूमन बींग्स का घर है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे हम लोग हैं, सबका घर जो है हमारा धरती है, अर्थ है। और वो एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक मतलब गतिशील, गतिशील मतलब कि कांस्टेंट चेंजेस जो हैं हमारे अर्थ पे देखने को मिलती हैं। प्रोग्रेस होती है, चेंजेस आती हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा, लकड़ी के ब्रिज होते थे हमारे अर्थ पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, लेकिन अभी क्या है, अच्छे सीमेंटेड ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, प्रोग्रेस हुई ना अर्थ पे। बहुत अभी आप देखते हो कि 5 साल पहले आपने जो पेड़, छोटा सा प्लांट लगाया था, वो बहुत बड़ा सा ट्री बन गया। ठीक है, तो वो क्या हुई, प्रोग्रेस हुई। ठीक है, और बहुत सारी प्रोग्रेसेस, बहुत सारी चेंजेस जो हैं अर्थ पे देखने को मिलती हैं। इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, डायनामिक प्लैनेट। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हमारे अर्थ के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, और आउटसाइड भी होती रहती हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसा है, वो कैसा है? आपने एक प्याज देखा होगा घर पे, सबके घर में प्याज होता है, ऑनियन। तो आपने देखा होगा कि ऑनियन की, जब आप काटते हो ऑनियन को, तो बहुत सारी लेयर्स उसमें देखने को मिलती है ना। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं। ये देखो कितनी सारी लेयर्स जो हैं आपको किस में देखने को मिल रही हैं, आपके ऑनियन में। ठीक है, उसी तरह की लेयर्स जो हैं ये आपको किस में दिख रही हैं, अर्थ में भी दिख रही हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है ऑनियन जैसा है। ठीक है, ऑनियन की भी लेयर्स हैं, और हमारे अर्थ के अंदर भी जब हम इसको समझ लो खोदेंगे, तो उसमें लेयर्स परत पे परत जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो अभी हम, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मैं आपको इसको रिलेट करो एग से, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक बॉइल्ड एग से आप अगर इसको रिलेट करोगे, ठीक है, उसमें भी आपको पता चलेगा कि उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ठीक है, समझ लो कि ये जो बॉइल्ड एग है ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो जो इसकी ये वाली लेयर है बाहर वाली, ये बहुत ही पतली सी लेयर जो आपको दिख रही है, ये कौन सी लेयर है? आपकी क्रस्ट है। ठीक है, ये बाहर वाली आउटर लेयर। ठीक है, ये वाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, वाइट पार्ट, ये जो है आपका क्या आ गया, मेंटल। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है येलो पार्ट जो आप देखते हो बॉइल्ड एग में, ये कौन सा आ गया आपका, कोर। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि अर्थ जो है वो कैसा है, एक उबले हुए अंडे की तरह। जैसे उसकी लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारे अर्थ की लेयर्स होती हैं। ये आ गया आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा अच्छे से, विद एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको एग से रिलेट करके पूरा बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्रस्ट आ गया।
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आउटर लेयर है। जो आउटर लेयर है अर्थ की, वो क्या आ गई आपकी, क्रस्ट आ गई, मतलब लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम रहते हैं। आपने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि जहाँ पे हम रहते हैं, जो लैंड पार्ट है अर्थ का, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, जो उसकी लेयर है वो आ जाती है आपकी मेंटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आ गई आपकी, ये छोटी सी हल्की सी लाइन ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है ना, ये आ गया आपका कोर मेंटल बाउंड्री, मतलब मेंटल और कोर के बीच में एक बाउंड्री है। ठीक है, वो आ गया आपकी कोर मेंटल बाउंड्री। उसके बाद आ जाता है सबसे जो है डीपेस्ट लेयर, जो है अंदर जो लेयर है वो कौन सी है आपकी, कोर। कौन सी है, कोर। ये वाला पार्ट जो है कोर है, और जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बोल देंगे आउटर कोर, और जो अंदर है बिल्कुल उसको बोल देंगे इनर कोर। ओके, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। सबसे पहली लेयर हमारी कौन सी है, क्रस्ट। तो अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जैसे कि पहले ही बताया मैंने आपको कि सबसे ऊपर वाली लेयर जो होगी अर्थ की, वो क्या होगी, क्रस्ट होगी। ओके, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, और ये सब लेयर्स में सबसे ज़्यादा पतली लेयर है, सबसे पतली। ठीक है, 3 लेयर्स मैंने आपको बताई, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इन तीनों लेयर्स में से सबसे ज़्यादा थिनेस्ट जो है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा पतली लेयर कौन सी है, क्रस्ट है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में कितने पार्ट में क्रस्ट जो है पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन राइजेस, आप पूछोगे कि मिस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं, ओशनिक क्रस्ट क्या होती है, ये तो आपने बताया नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है। बच्चे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, जो लैंड एरिया आपको दिख रहा है ना, वो सारा जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। मतलब जहाँ पर आपको क्या दिख गया, ये दिखे पहाड़ दिख गए, ठीक है, ये पहाड़ दिख गया आपको, फिर उसके बाद आपको ये लैंड एरिया दिख गया। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाता है आपका, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कौन सी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशंस, अब देखो वाटर भी तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वाटर में क्या कर रहे हो, वाटर में जब जा रहे हो डीप जा रहे हो तो बिल्कुल नीचे धंसते जाओगे और सीधे जाके कहाँ पे पहुँच जाओगे, कोर पे पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो ओशंस जो हैं वो भी क्या है, क्रस्ट की लेयर में ही हैं। ठीक है, मतलब ओशन के नीचे भी तो क्या है, ज़मीन है। ओशन के नीचे क्या है, ज़मीन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, जो ओशन के नीचे वाली ज़मीन है उसको हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये ओशंस आ गया ना, लेकिन जो उसके नीचे जो है एरिया, जो लैंड आपको दिख रही है, वो कौन सी होगी आपकी, ओशनिक क्रस्ट। ऐसा नहीं है कि वो सीधे मेंटल में घुस जाएगा। ठीक है, तो वो मेंटल क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, मेंटल तो ये आ गया ना नीचे, लेकिन जो ज़मीन उसके ऊपर है वो वहाँ तक जो है वो ओशनिक क्रस्ट मानी जाती है। ठीक है, उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको पता ही है कि वो क्या है, जितना भी लैंड एरिया आपको दिख रहा है वो सारा किस में आता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आता है। सो अब देखिए कि क्रस्ट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल मासेस में। ठीक है, इधर कितना है, 35 किलोमीटर। कितना है, 35 किलोमीटर। और हमारे ओशन में कितना है, ओनली 5। कितना है, ओनली 5। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि भाई 35 किलोमीटर हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एरिया है और ओशनिक क्रस्ट में तो सिर्फ 5 किलोमीटर का है, ये भी आपने सोचना है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लैंड एरिया में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड हैं। ठीक है, लैंड है तो लूजली पैक्ड हैं, खुले खुले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो इतने क्या होते, वो लाइट वेटेड है। ठीक है, लाइट वेटेड है इसलिए वो खुले से फैलाया हुआ उन्होंने अपना एरिया। ठीक है, तो इसलिए जो हैं वो 35 किलोमीटर तक जाते हैं। लेकिन जो हमारे ओशनिक क्रस्ट में है, ओशनिक क्रस्ट में हमारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है,
कंप्रेस कर दिया खुद को, ठीक है। तो वो इतने से ही पार्ट में आते हैं 5 किलोमीटर। अब ऐसा नहीं है कि वो 5 किलोमीटर कम हुआ 35 से। 35 किलोमीटर जो है आपको सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जो मिनरल्स मासेस वहाँ पे पाए जाते हैं ना, मिनरल्स, वो जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है, लाइट वेटेड हैं। तो इस वहाँ पर वो कंप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। लेकिन ओशनिक क्रस्ट में यहाँ पर क्या है, आपके मिनरल्स जो हैं, जो पाए जाते हैं, वो अपने आप को बहुत ही क्या है, हैवी हैं। तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, इसलिए वो पार्ट जो है बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारे क्रस्ट में जो हैं वो मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनिया जो है पाया जाता है हमारा कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमारा सिलिका और एल्यूमिनिया पाया जाता है, जिसको हम इकट्ठा मिलाकर कौन सी लेयर बोलते हैं, सियाल लेयर भी बोलते हैं। हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल लेयर भी बोला जाता है, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिना जो है यहाँ पर पाया जाता है, ओके। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओशनिक क्रस्ट, अब ओशनिक क्रस्ट मतलब ओशन के नीचे वाली ज़मीन जो है, वहाँ पर कौन से जो हैं मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपका मैग्नीशियम, ये आपका सिलिका, ठीक है। ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, आपके ओशनिक क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका नाम हो गया SI मतलब सिलिका, MA मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पर वो लेयर होगी सीमा। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो सीमा लेयर है, ये जो है इसको हम ओशनिक क्रस्ट भी बोलते हैं या सीमा लेयर भी बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट को, ठीक है। सो अभी तक सम अप करते हैं। अपर लेयर कौन सी आ गई है आपकी, क्रस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू सियाल, सियाल में आगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और प्लस सीमा, सीमा में आगे ओशनिक क्रस्ट, टोटल मिलाकर कौन सी क्या बन गई, क्रस्ट। मतलब अब क्रस्ट में क्या क्या है, एक है सियाल, एक है सीमा। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम और सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमारी क्रस्ट में टोटल जो है मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, एक सियाल और सीमा लेयर, ठीक है। सियाल लेयर जो है वो कौन सी लेयर है आपकी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और सीमा लेयर आपकी कौन सी है, ओशनिक क्रस्ट है। मतलब ओशन के नीचे वाली ज़मीन को आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, सीमा लेयर। और हमारी जो ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसको आप दूसरा नाम ये भी दे सकते हो, सियाल लेयर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल. Thank you, students. In our next lecture, we will discuss about next two layers of earth, that is mantle and core.